Hello, buddies. This is Kuldeep, your English educator, and I welcome you all to Crash Courses. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? It's our special session जिसमें हम idioms and phrases का एक quick revision करने वाले हैं. Okay, we have 40 idioms and phrases. Okay, it may be 40 plus. Okay, so we have this much idioms and phrases. और 40 plus भी है. I don't know the actual number. Okay, so it can be 40 plus. So idioms and phrases वो हैं जो सारे important हैं. Okay, so मैंने सिर्फ एक कैटेगरी में जो है वो एक शीट बनाई हुई है. उसमें मैंने बहुत सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखी हुई है जिसमें 1 to 40 जो है वो है जो बहुत बार रिपीट हुई है और बहुत बार आने की चांसेस जो है उनके रहते हैं. ओके, सो वो की है. उसके बाद 41 से लेकर और बाकी जो शीट है उसमें वो सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो पूछी जा सकती है और जिनके चांसेस कम है, बट जो 1 to 40 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और रिसेंटली यही जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं मैंने हर जगह जो है अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क में भी दिया हुआ है कि वो इन सभी को लर्न करें, और यही मैं यूट्यूब के थ्रू आपको भी जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ. ओके, सो दिस इज द थिंग. देखिए, फर्स्ट जो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स. क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से. नेक्स्ट है फेल शॉर्ट ऑन समवन. फेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? हैड नो इफेक्ट, किसी पर कोई असर नहीं होना. फेल शॉर्ट ऑन समवन मतलब किसी भी व्यक्ति पर कोई असर ना होना. कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांडेड, आस्क्ड, यानी मांगना या फिर कोई भी चीज पूछना. कोई कॉल्ड फॉर मतलब किसी से हेल्प मांगना या फिर कोई भी चीज पूछना. नेक्स्ट होता है टेक टू हार्ट. इसका मतलब होता है टेक सीरियसली, दिल पर ले लेना, कोई बात बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेना, गंभीरता से लेना. वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव. कोई व्यक्ति अपना दिल जो है वो स्लीव पर लेकर चलता है. इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली. वो व्यक्ति जो ओपन बुक काइंड ऑफ पर्सन है, खुली किताब है, जो कि खुले तौर पर अपनी भावनाएं दिखाता रहता है, उसको बोलते हैं आप वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव. इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट होता है पॉइंट ब्लैंक. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल सीधे तौर पर बात करना है, डायरेक्टली बात करना, ब्लंटली, मुंहफट तरीके से बात करना. तो सीधे तौर पर बात करना, इट इज पॉइंट ब्लैंक. नेक्स्ट होता है स्केप गोट. स्केप गोट क्या होता है? वन हु इज पनिश फॉर अदर्स फॉल्ट, मतलब बलि का बकरा. सो बलि के बकरे को, गिनी पिग को आप क्या बोलते हैं? स्केप गोट. तो वो पर्सन जो कि दूसरे की फॉल्ट की वजह से, दूसरे की गलती की वजह से क्या कर रहे हैं? जो है पनिशमेंट भुगत रहे हैं. सॉर्टेड आउट. इसका मतलब होता है कोई भी चीज रिजॉल्व हो चुकी है, जो सुलझा दी गई है, दैट इज सॉर्टेड आउट. ओके, सो नेक्स्ट इज टेक एग्जेम्पशन ऑफ. टेक एग्जेम्पशन टू. इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट करना, फील ऑफेंडेड, आपत्ति व्यक्त करना या फिर ऑब्जेक्टेड फील करना. अब समझना, बहुत बार क्या होगा, ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो ऑप्शन होगा, ये दो दो जगह होगा. कहां पर होगा? ये दो दो जगह होगा. आपको ऑफेंडेड भी ऑप्शन में दिया होगा और आपको ऑब्जेक्ट भी ऑप्शन में दिया होगा. तो अगर कहीं पर ऐसा है तो आप क्या मार्क करेंगे? आप मार्क करेंगे ऑब्जेक्ट. क्या मार्क करेंगे? ऑब्जेक्ट करना, किसी पर आपत्ति व्यक्त करना. और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप फील ऑफेंडेड मार्क करेंगे, बट पहली प्रायोरिटी गोज टू ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट देखिए, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स. इसका मतलब होता है टेक रिवेंज, बदला लेना, पुराने हिसाब किताब चुकता करना. ओके, सो बदला लेना ऐसा. फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस. फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस मतलब वो पर्सन जिसको अपनी आवाज से प्यार है, यानी वो बहुत ज्यादा बातूनी है, बहुत ज्यादा बकवादी है, बहुत ज्यादा बकैती करता है. ओके, ऐसा बहुत ज्यादा बातूनी होना, चैटर बॉक्स आप कह सकते हैं. ग्रीस समवंस पाम. इसका मतलब होता है किसी के हाथों को ऑयल करना, यानी क्या करना? ब्राइब देना, रिश्वत देना. ओके, तो किसी को रिश्वत देना. नेक्स्ट होता है लीव इन द लर्च. लीव इन द लर्च का मतलब होता है किसी को भी त्याग देना. किस टाइम पर? मुसीबत के टाइम पर, ट्रबल के टाइम पर. सो मुसीबत में छोड़ देना, दैट इज लीव इन द लर्च. नेक्स्ट होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ. ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है किसी चीज की कगार पर. ऑन द वर्ज ऑफ भी बोल सकते हैं या फिर एट द पॉइंट ऑफ भी बोल सकते हैं. तो कगार पर, किसी पॉइंट पर. नेक्स्ट होता है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. अगर मछली पानी से बाहर है तो इसका मतलब क्या है? सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन इज अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, अनईजी है, असहज है. ओके, ऐसा. नेक्स्ट इज ऑल ग्रीक टू मी. सब कुछ मेरे लिए ग्रीक है. इसका मतलब है समझ के बाहर है. सारी लैंग्वेज मेरे लिए ग्रीक हो रही है, मतलब समझ के बाहर है. सो इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझा नहीं जा सकता है, दैट इज समझ के बाहर. नेक्स्ट देखिए, मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. आप पिलर से लेकर पोस्ट तक जा रहे हैं, इसका मतलब मेक फ्रेंटिक एफर्ट्स, यानी बहुत भयानक एफर्ट्स मारना. रन एवरीवेयर, हर जगह दौड़ना, दर दर भटकना. पिलर टू पोस्ट, दर दर भटकना. नेक्स्ट था फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फेस क्रिटिसिज्म या फिर पनिशमेंट. तो क्रिटिसिज्म फेस करना, पनिशमेंट फेस करना, आलोचना, सजा झेलना. ओके, दिस इज फेस क्रिटिसिज्म या फिर फेस द म्यूजिक.
नेक्स्ट होता है इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के बदले, की जगह पर, किसी की जगह पर किसी को बैठा देना, दैट इज इन ल्यू ऑफ। नेक्स्ट होता है बोर्न ऑफ कंटेंशन, बोर्न ऑफ कंटेंशन मतलब फसाद की जड़ होना। ओके, सो इट इज सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण होना, फसाद की जड़ होना। नेक्स्ट देखिए ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस होना, ईर्ष्यालु होना। ग्रीन आइड मतलब वो डॉलर का साइन आ जाता है आंखों में, ग्रीन नोट्स आ रहे हैं मतलब वो ईर्ष्या कर रहा है, जल रहा है किसी से, है ना, ऐसा कुछ। पॉइंट ब्लैंक, अगेन डायरेक्टली ब्लंटली, सीधे तौर पर, ये वापस से पूछा हुआ था इसलिए मैंने अगेन लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है सेलिब्रेट करना, पूरे टाउन को लाल कलर कर देना, सेलिब्रेट करना। हैव अ लाइवली टाइम, या फिर धूमधाम से मौज करना, दैट इज पेंट द टाउन रेड। नहीं होता लुक हाई एंड लो, इसका मतलब सर्च एवरीवेयर, ऊपर नीचे सब जगह देखना, लुक हाई एंड लो यानी सर्च एवरीवेयर, हर जगह ढूंढना। नेक्स्ट इज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, मतलब किसी को हाई और ड्राई छोड़ देना, यानी अबेंडेंड, किसी को त्याग देना। आइसोलेटेड, अकेले कर देना, विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के उसे छोड़ देना, तो बिल्कुल अकेला छोड़ देना, बिना सहायता के, बिना हेल्प के। नेक्स्ट इज प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज का मतलब होता है फायदे, कॉन्स का मतलब होता है नुकसान। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखना, अगेंस्ट और फॉर देखना, बोलते हैं ना फॉर और अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरोध में कोई चीज, फॉर मतलब उसके फेवर में कोई चीज, तो ऐसा। सो फायदे और नुकसान देखना उसके। नेक्स्ट होता है आपका एस्पिरिट द कॉप्स, ओके, फ्रेंच लैंग्वेज का इडियम है, इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ यूनिटी, सॉलिडेरिटी मतलब एकता या फिर भाईचारा। ओके, सो सॉवरेनिटी, एकता, सॉरी फ्रेटर्निटी। सो एस्पिरिट द कॉप्स, इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ यूनिटी और सॉलिडेरिटी, यानी एकता या भाईचारे का सेंस देता है। नेक्स्ट देखिए अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट, ओपन, ट्रांसपेरेंट, वो पर्सन जो ट्रांसपेरेंट है, खुला हुआ है। सो ईमानदार या फिर बिल्कुल साफ साफ पर्सन, ट्रांसपेरेंट पर्सन। नेक्स्ट फॉर अ कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन, इसका मतलब होता है इट पेड फॉर, लाभ या फिर पैसे के बदले में कोई चीज लेना। सो फॉर अ कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई चीज जिसके लिए पैसा दे दिया गया है, कोई चीज जिसके लिए पैसा दे दिया गया है, कोई लाभ होना या फिर पैसे के बदले में कोई चीज खरीदना। ओके, जिसके लिए पैसा दे दिया है हमने, इनफैक्ट ऐसा। नेक्स्ट है लॉक स्टॉक एंड बैरल, सो कंप्लीटली, पूरी तरह से, लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब होता है कंप्लीटली, ओके, पूरी तरीके से। नेक्स्ट होता है ऑल एट सी, इसका मतलब सभी कंफ्यूज हैं, सभी पजल्ड हैं, भ्रमित हैं। ऑल एट सी, सभी समुद्र में है, मतलब कंफ्यूज, पजल्ड और भ्रमित हैं। नेक्स्ट राइड द हाई हॉर्स, हाई हॉर्स पर जो है राइड करना, मतलब एक्ट एरोगेंटली, बहुत ज्यादा अहंकारी होना। सो अहंकारी बनना, एरोगेंटली जो है बिहेव करना। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, अपनी फिंगर्स को क्रॉस रखना, लाइक दिस। सो इट इज होप, प्रे फॉर गुड लक, सफलता की कामना करना। ओके, यू नो ना, हम लोग ऐसे करते हैं, फिंगर्स क्रॉस मतलब प्रे कर रहे हैं हम लोग, ऐसा। नेक्स्ट होता है आपका इन द फैमिली वे, फैमिली तरीके से यानी प्रेग्नेंट। ओके, सो इसका ध्यान रखना थोड़ा, इट्स अ वियर्ड थिंग। सो इन द फैमिली वे मतलब प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना। नेक्स्ट अ फूल्स एरेंड, एरेंड का मतलब होता है छोटा मोटा काम। ओके, सो अ फूल्स एरेंड मतलब होता है यूजलेस अंडरटेकिंग, बेकार का काम, बेकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरटेकिंग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेकार का काम। नेक्स्ट होता है पुल अ लॉन्ग फेस, अपना चेहरा लंबा कर लेना, इसका मतलब है डिसअपॉइंटेड दिखना, है ना, मुंह लटका लेना। So, मुंह लटकाना, निराश दिखाई देना। एंड इन स्मोक, सब कुछ धुआं हो गया मतलब फेलियर, बेकार हो जाना, पानी फिर जाना सभी पर। सो धुएं में बदल जाना, फेलियर हो जाना, बेकार हो जाना। नेक्स्ट इज टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, भाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ना, ऐसा कुछ करके इग्नोर करना। पे नो अटेंशन, ध्यान ना देना, अनसुना करना। फाइट टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल मतलब क्या होता है, दांतों से भी काट देना, नाखून से भी लड़ाई कर लेना, मतलब फाइट विद ऑल स्ट्रेंथ, सभी एफर्ट्स लगा देना, हर प्रयास लगा देना, हर स्ट्रेंथ लगा देना, पूरी ताकत से लड़ना। मेक वंस मार्क, इसका मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश वन सेल्फ, अपने आप को डिस्टिंग्विश करना, अपना नाम बनाना, बाकी लोगों से अपने आप को अलग करना। सो मेक वंस मार्क मतलब खुद का निशान छोड़ना, अपने निशान छोड़ना, अपने चिन्ह छोड़ना, ऐसा। ओके, सो दीज आर दी इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो ये था हमारा एक क्विक रिवीजन। जब भी हम लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस करना होगा बडीज, हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, मैं आपको इमेज के थ्रू एक एक समझाऊंगा, बट ये एक रिवीजन के तौर पे मैंने वीडियो अपलोड करी है। ओके, सो दैट आप फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर पाए। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू in the next video and take care. Bye. Keep smiling, keep studying. Take care.